हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हैं? मज़े में हैं? आवाज़ ही नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा मज़े में जी। हाय अभी मज़ा नहीं आया भाई, मुझे मज़ा अब लग रहा है कि हाँ मज़े में हैं सब। और अल्लाह करे कि हम सब इसी तरह मज़े में रहें। परेशानियाँ मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मगर इंसान एक्चुअली वही मजबूत होता है जो कि इन तमाम परेशानियों से और इन तमाम तकलीफ़ों से सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ निकल जाए, क्योंकि हम पे हर चीज़ जो आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, मगर कुछ हमारे अमाल भी शामिल होते हैं। तो इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह ताला हमें तमाम परेशानियों से, तमाम मुश्किलात से बखूबी निकाले और हम हर इम्तिहान में, जो कि खुदा हमारा इम्तिहान लेता है, उसमें हर इम्तिहान में ज़िंदगी के कामयाब हों। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे चैनल की, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की। हमारे चैनल पे आजकल आप देख रहे हैं कि नए ड्रामे ऑन एयर जा रहे हैं, और हमारी फिर मैं ये कहूँगी कि एक्सप्रेस चैनल की हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको ऐसे ड्रामे दिखाए जाएं जो कि आपकी ज़िंदगी से करीब तर हों और आप एंटरटेन भी होते रहें उनको देखकर, और सबक भी मिलता रहे आपको कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होता है। इन तमाम ड्रामों में एक हमारा ड्रामा भी शामिल है जिस प्रोडक्शन का, जिसका नाम है यही है ज़िंदगी। और सीज़न 1 आप देख चुके हैं इसका, आप सीज़न 2 यही है ज़िंदगी का चल रहा है। हर हफ्ते और इतवार की रात 8 बजे आप इसको देख सकेंगे। और इस ड्रामे के बारे में एक वेबसाइट है ड्रामाज ऑनलाइन, उसने इस ड्रामे को बेहतरीन ड्रामा करार दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी तारीफ़ें करने के बाद उन्होंने इस ड्रामे को किसी और चैनल से का नाम उन्होंने लिख दिया है। अब ये हम चाहते हैं कि बराए मेहरबानी उन्होंने ये ज़ाहिर है गलती से ही किया होगा, तो इसको करेक्शन इसकी कर लें। ये ड्रामा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आप देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ड्रामा की जो वीडियो डाली हुई है उस पर भी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन नीचे किसी और चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो यही है ज़िंदगी सीज़न 2 आप देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर, हर हफ्ते और इतवार की रात 8 बजे। तो देखना मत भूलिएगा, कल रात 8 बजे। और मैं आपको बता दूं कि कल रात 8 बजे की जो एपिसोड आने वाली है वो बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड है, और वो एक दिल दहलाने वाली, खासकर ख़वातीन के लिए बड़ी वो जो ज़रा कमज़ोर दिल की हैं वो ना देखिएगा, तो जो ज़रा मजबूत दिल की हैं कल की एपिसोड सिर्फ वही देखिएगा। तो इसी ड्रामे से एक और ड्रामे की हम बात करते हैं जो कि आज रात 9 बजे एक्सप्रेस से दिखाया जाएगा। और इस ड्रामे को अगर हम औरत से मंसूब करें तो इस ड्रामे की कहानी कुछ ऐसी है कि औरत जो है वो अपनी ज़िंदगी में वफ़ा चाहती है, और जब उसको वफ़ा नहीं मिलती या किसी वजह से उसका घर ख़राब हो जाता है और फिर वो उसको अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी होती है किसी और शख्स के साथ, या उसकी दूसरी शादी होती है, तो उसके बाद वो सारी ज़िंदगी अपने शोहर को या लोगों को वजाहतें देती रहती है, और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसको बहुत कुछ ज़िंदगी में करना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि दो मियाँ बीवी जब आपस में लड़ते हैं या अलहदा होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो उनकी बच्चों की ज़िंदगी में पड़ता है, और बच्चे किस किस तरह परेशान होते हैं, बच्चों के मासूम दिमाग किस तरह से मुंतशिर होते हैं, और फिर जब वो बड़े होते हैं अलग अलग माँ बाप के साथ, तो उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं, माँ बाप की ज़िंदगी पर और औलाद की ज़िंदगी पर। ये तमाम चीज़ें ड्रामे में दिखाई जाएंगी। ड्रामे का नाम है थोड़ी सी बेवफाई, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं हसन ज़िया साहब हैं, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मोहसिन तलत, जो कल हमारे साथ यहाँ पे सेट पर मौजूद थे, वो हैं। और इसके जो राइटर हैं वसी शाह, हम सबके बहुत ही प्यारे, उनकी शायरी हम सबको बहुत पसंद है, खासकर लड़कियों में बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी डायरेक्टर के बाद हम आते हैं इसके सॉन्ग राइटर की तरफ, वो हैं गुलजार साहब। उन्होंने ये इसकी जो ओएसटी है वो उन्होंने लिखा है, और गुलजार साहब की शायरी भी क्या खूब शायरी है, अलग ही होती है सबसे। कभी उनकी शायरी को किसी ने टच नहीं किया आज तक, उनके जैसी कभी कोई लिख नहीं सका और ना शायद कभी ज़िंदगी में कोई लिख सकेगा। इसके अलावा इस ड्रामे कास्ट में साजिद हसन, इफ़त उमर, नुमान मसूद और हिरत तरीन शामिल हैं। इस ड्रामे का एक सीज़न पहले चल चुका है किसी और चैनल से, आप लोगों ने देखा होगा। जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो आपके वो सारी स्टोरी दिमाग में घूम जाएगी। तो उस सीज़न में जो हुआ उसके बाद के असरात
इस सीज़न में क्या हुए वो आप एक्सप्रेस चैनल पे देखेंगे आज रात 9 बजे से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस पर। थोड़ी सी बेवफाई और आपको हम दिखाते हैं अब इसका OST। शिराज ने मां की कस्टडी के लिए हमें जीना कोई मुश्किल तो नहीं। जी तो ड्रामे के उसी देखकर आपको पता चल गया होगा कि जब दो लोगों में सेपरेशन होती है और फिर बच्चे भी दो बहन भाई अलग अलग हो जाते हैं तो वो बंटने के बाद वो ख़ानदान कितनी मुश्किलात से गुजरता है और बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि एक तो माँ बाप की जुदाई का दुख, दूसरा बहन भाइयों की अपनी जुदाई का दुख। तो बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे घराने हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, हो चुका है और वो इस चीज़ से, इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम घरों को बसा हुआ रखे, तमाम मियाँ बीवी बहन भाइयों को एक साथ रखे। एक और टीज़र हम आपको दिखाते हैं इसी ड्रामे का, ज़रा देखें और सोचें कि आज आपने ड्रामा देखना है ना हर हाल में, तो ज़रूर देखिएगा रात 9 बजे। दिखाइए जी। मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने की इजाजत दी है, तुम्हारे उस एक्स हस्बैंड से नहीं। और अगर नेक्स्ट टाइम वो मेरे घर के अंदर तो क्या, मेरे घर के दाएं बाएं भी नजर आया तो आई ब्लडी वेल शूट हिम। जी तो औरत की ज़िंदगी मुश्किलें ही मुश्किलें, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ, लेकिन एक औरत ही है जो एक नस्ल को बनाती है। और मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं लिखा हुआ था कि हमारी औरतों को तो नस्लें बनानी थी, वो सिर्फ रोटी सालन में ही खो गई। तो जी सिर्फ रोटी सालन में नहीं खोना, अपने बच्चों को तरबियत भी देनी है, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी चीज़ जो सिखानी है वो है सब्र, तकलीफ़ों पे सब्र, परेशानियों पे सब्र, ज़्यादतियों पे सब्र, क्योंकि सब्र तो अल्लाह को भी पसंद है। तो एक और इसका टीज़र देखते हैं और उसके बाद हम जी बोलें। जी ठीक है, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। आपको ब्रेक पे जाने से पहले हम एक टीज़र भी दिखाएंगे और गुलजार साहब की जो शायरी है वो भी सुनवाते हैं। नसीब वो है इंदर जिसने उसका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। हाँ जी, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक हो गई है। हाँ तो वो आप ही से पूछ रही हूँ, मुझे पता है। अच्छा जी, आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, या सिर्फ सब्र होना चाहिए? माइक है आप लोगों के पास? माइक को रखा, उठा लें जी। पीछे जी। ट्रस्ट होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए जी, सब्र होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए उन पर, मोहब्बत होनी चाहिए। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत, जी। सही। और कोई क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। जी, रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती जी। है, बिल्कुल ठीक। रिस्पेक्ट है, क्योंकि मोहब्बत अगर दो लोगों के बीच ना हो तो भी जब आप साथ रहते हैं तो आपको मोहब्बत हो ही जाती है, आदत हो ही जाती है। लेकिन जहाँ पे इज़्ज़त ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो तो भी चल जाती है ज़िंदगी, लेकिन जहाँ पे इज़्ज़त ना हो वहाँ पे फिर कोई भी कुर्बानी और कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। तो दो लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। और जी एक ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी ये छुट्टियाँ कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी और क्या करते हुए गुजारी। चले जी ब्रेक लेते हैं छोटी सी।
गलती तो मेरी थी, तो फिर तकदीर वक्त मेरे बच्चों को क्यों सजा दे रही है आखिर, क्यों? वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और एक बार मैं फिर बताती चलूं कि थोड़ी सी बेवफाई देख सकेंगे आप आज रात 9 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर, और हर जुमे की शब आप ये ड्रामा देख सकेंगे जो कि हमारी ज़िंदगियों से, हमारे हकीकत से बहुत करीब तर है। और अब आते हैं छुट्टियों की तरफ। छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ, ये क्या होती हैं छुट्टियाँ? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि छुट्टियों में अपने घर में ही रिलैक्स करते हैं कि हमें घर में ही, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग तबीयत होती है, वो कहते हैं हमें तो घर में ही रहना है और घर में ही छुट्टियां गुजारनी है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर जाके छुट्टियां गुजारते हैं। बच्चों की अगर बात करें तो दादी के यहाँ, नानी के यहाँ, बुक्कों के यहाँ, खाला के यहाँ। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ छुट्टियां गुजारते हैं। कुछ मुख्तलिफ शहरों में जाके, कोई मरी जाता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कुछ शहर से बाहर। और क्या हो रहा है भाई, साउंड का मसला? और कुछ जो है वो मुल्क से बाहर जाते हैं। लेकिन छुट्टियां क्यों ज़रूरी हैं? वो लोग जो कि सारा साल बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम करते हैं, और वो सारे लोग मेरे ख्याल ऐसे ही हैं। हर एक के काम की नौयत अलग होती है। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो वो घर में सारा दिन काम करती रहती हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, और स्कूल में इतना आजकल आप तो पढ़ाई मुश्किल हो गई है बच्चों की कि वो बेचारे स्कूल से आते हैं थके आ रहे, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर बड़े बड़े मसले हैं। और जब छुट्टियाँ होती हैं तो हर एक को चाहिए कि वो रिलैक्स हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी सारा साल की जो एक दिमाग में जो एक थकन बैठी हुई होती है वो रिलीज़ हो जाती है, आप फ्रेश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खुलता है थोड़ा सा। इसके अलावा जब आप थोड़ा सा जगह बदलते हैं, दूसरे लोगों में जाते हैं, तो थोड़ा सी अपनी परेशानियों को, टेंशनों को भी भूल जाते हैं। इसके अलावा आपको नई नई जगह देखने का मौका मिलता है, नई जगह, नए लोग, नया कल्चर, शॉपिंग अच्छी करते हैं। तो जब भी छुट्टियाँ हों, मैं तो कहती हूँ सारा साल कुछ पैसे जमा करें और साल में एक बार तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, चाहे आप एक हफ्ते के लिए जाएं, चाहे आप एक महीने के लिए जाएं, लेकिन छुट्टियां गुजारने कहीं ना कहीं जाना चाहिए। जिस तरह बाकी चीज़ों के लिए हम पैसे जमा करते हैं सारी ज़िंदगी, सारा साल, उसी तरह बिल्कुल छुट्टियां गुजारने के लिए भी, क्योंकि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। और हमारी अगर आप मेंटली बात करें तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन बहुत रिलीज़ हो जाती है। मैं हर साल छुट्टियों पर जाती हूँ 2 बार, कभी दिसंबर में, कभी जून, कभी दिसंबर में नहीं भी जाते। लेकिन 2 साल से बच्चों के साथ हम अमेरिका, ज़ाहिर है मेरा ससुराल पूरा अमेरिका में है और मेरी फुप्पू सऊद अकेले यहाँ पर है, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में, कोई यहाँ है ही नहीं। तो हम हर साल जाते थे। फिर पिछले कुछ 2 साल से बच्चे नहीं गए, लेकिन बच्चे दूसरी जगहों पे, क्योंकि हमें छुट्टियाँ कम मिली एक एक हफ्ते की, लेकिन एक हफ्ते के लिए हम इतनी दूर जाते, तो हम कभी पेरिस गए, टर्की गए। लेकिन अमेरिका अब 2 साल के बाद मैं बच्चों को लेकर गई, बहुत ही अरसे के बाद, क्योंकि जब अपनी फैमिली से मिलते हैं बच्चे तो खुश होते हैं, ज़ाहिर है। तो छुट्टियाँ मैंने वहीं गुजारी और 1 महीने का ट्रिप था पूरा हमारा, 30 डेज़ का। और वो 30 डेज़ हमने कैसे गुजारे ये मैं आपको बताऊंगी। एक मोन्टाज चल के देखते हैं। पहले सबसे पहले हम यहाँ से LA गए और वहाँ पे हमारे दोस्त रहते हैं बहुत अच्छे, आसिफ और रिजवाना उनकी बेगम है, और आंटी हैं हमारी वहाँ पर बहुत अच्छी। सबसे पहले हम वहाँ गए, उनसे मिले, और वहाँ हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाइए जी। हाँ जी, तो डिज्नीलैंड, बच्चे जितनी भी मूवीज़ आती हैं डिज्नी की, फिल्म्स आती हैं, कार्टून फिल्म्स आती हैं, तो बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ होता है। तो बच्चों को डिज्नीलैंड ले जाना बहुत ज़रूरी था। LA के डिज्नीलैंड बच्चों को लेके गए। इब्राहिम साहब को स्पाइडरमैन से मिलना था, वो उनसे मिले, बहुत खुश हुए सब, मिकी माउस का घर देखा। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ बच्चों की होती हैं। हमारे ज़माने में तो हमें पता ही नहीं था ये चीज़ें क्या होती हैं। अब तो बच्चों को सब कुछ पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो ये एक जगह LA का और डिज्नी का हमने दिखाया था। LA में एक और जगह मैं गई थी, वो भी हम अभी ब्रेक पे जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद ब्रेक से आके वापस बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से आने के बाद मैं अपनी उन दोस्तों को बुलाऊंगी जो सारा साल मेरे साथ रहती हैं और वो भी छुट्टियां गुजार कर आई हैं, और उनके बारे में बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ छुट्टियां गुजार के आई, क्या क्या उन्होंने शॉपिंग की। तो चलते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी।
यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की पिक्चर्स और डिज्नीलैंड में मैं आपको बताऊं कि जितनी कहानियां हम सुनते हैं, स्नो वाइट की, सिंड्रेलास की, अभी जो फ्रोज़न मूवी आई थी सारी, तो वहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स घूम रहे होते हैं, सारे गाने लगे हुए होते हैं, एक परेड होती है जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स आना शुरू करते हैं, जिसमें मिकी माउस से लेकर जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जितने भी कार्टून्स हैं, जितने भी डिज्नी के कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी मूवीज़ हैं, वो तमाम वहाँ से जा रहे होते हैं, बच्चों से हाथ मिलाते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हुए, और इब्राहिम तो क्योंकि इब्राहिम को बहुत क्रेज़ है, जितने भी सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, सबको ही क्रेज़ है। यहाँ पे कौन लड़का और कौन लड़की और कौन लोग ऐसे हैं जिनको ना हो, बचपन से ही चीज़ें देखते हैं, तो जब रियल उनसे मिलते हैं, रियल तो नहीं होते लेकिन वो ज़ाहिर है उनसे मिलते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में जितनी भी मूवीज़ बनती हैं उनके स्टंट करके दिखाए जाते हैं, पूरी लड़ाई जो होती है, ऊपर से छलांग मारना, आग लगना, फायर करना, वो सब बैठ के देखते हैं। उसके अलावा जितनी राइड्स हैं वहाँ पर वो बहुत मज़ेदार, बच्चों की भी और बड़ों की भी बहुत ख़तरनाक राइड्स भी हैं, वाटर पार्क्स भी हैं, तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं डिज्नीलैंड में और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में कि हम लोग वाकई, मैं तो कहती हूँ हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आपको पता है अमेरिका से में क्या दूर दूर से लोग जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, वो तमाम लोग, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं सिर्फ डिज्नीलैंड या यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाने के लिए। और अमेरिका में भी ये ट्रेंड है कि पूरा साल लोग पैसे जमा करते हैं सिर्फ ये जगह देखने के लिए। बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े तमाम हर रंगो नस्ल के लोग वहाँ आए होते हैं, दुनिया के हर कोने से लोग आए हुए होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो वो एक अपनी दुनिया है और अपनी एक वहाँ का माहौल है, बहुत खूबसूरत जगह, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है, बच्चों की शॉपिंग, बड़ों की शॉपिंग से लेकर खाने की चीज़ों तक। और टिकट की जहाँ तक मैं बात करूँ कि टिकट, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो महंगी वहाँ पर होती है वो टिकट्स होते हैं। और टिकट तकरीबन वहाँ अगर आप बात करें $1000 या $1200 इस तरह से आता है, लेकिन आप एक दफ़ा टिकट लेकर एंटर हो जाएं, उसके बाद तमाम चीज़ें फ्री हैं, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं है, सिवाय प्रिंसेस के साथ लंच अगर आप करते हैं, जितनी भी प्रिंसेसेस हैं, जिसमें स्लीपिंग ब्यूटी भी आ जाती है बहुत सारी, सिर्फ उसका आपको एक और टिकट या पास लेना पड़ता है बुक कराने के लिए, क्योंकि इतना पब्लिक वहाँ होती है कि अगर सबको अंदर भेज दिया जाए तो मेरा ख्याल है जितनी भी शहजादी हैं सब बेहोश हो जाएं वहाँ पर। तो एक दफ़ा आप टिकट खरीदते हैं, उसके बाद आप पूरा दिन वहाँ घूमते हैं। शाम को 7-8 बजे तक राइड्स होती हैं, उसके बाद वहाँ पर फायरवर्क्स होता है और 9-10 बजे के बाद वो जगह बंद नहीं होती, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें या जो भी वहाँ पे कैफ़ेज़ होते हैं वो खुले होते हैं। लेकिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे पार्क खुलते हैं और 8 बजे आप चले जाएं, जितनी राइड्स आपने लेनी है आप लें, नक्शे बने हुए होते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, आप बच्चों को घुमाएं, आप खुद घूमें। लेकिन टिकट सिर्फ एक दफ़ा आपको लेना होता है, उसके बाद आपको लाइनों में लगना पड़ता है, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी लाइन होती हैं राइड्स की। ममीज़ की जो है राइड वो बहुत ड्राउनी होती है, वो अंदर एक अंधेरे में होती है और बहुत तेज़ जो है वो राइड चलती है, कभी भूत आ जाता है, कभी चुड़ैल आ जाती है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग, हर जगह जाते हैं इंसान, हर चीज़ के लिए पैसे जमा करता है, तो कभी ज़िंदगी में पैसे जमा करके इन जगहों पे भी जाना चाहिए। और एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी, फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाऊँगी और उनसे भी पूछूँगी वो कहाँ गए। मौजूद है मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां, मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें, प्यारी प्यारी बहनें, रुबाब, अंबर, किरण और बनीता। क्या हाल चाल है भाई सबके? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सबको। मेरे साथ मेरी प्यारी सी नीले कपड़ों में किरण।
अस्सलाम वालेकुम। सोफे में कहीं घूम फिर के रह गई है। नहीं ऐसी बात नहीं करें, बिल्कुल सही है। अलग से फिरोजी यार कितने दिन के बाद मिले ना हम नहीं लोग। नहीं, बहुत प्यारी लग रही आप है। बताएं जवेरी कहाँ गायब थी? खूब घूम फिर के आई। खूब घूम फिर कर आई। तुम लोग भी घूम घूम के आए हो? हम सब घूम पता है फिर मुझे। कर आए, कट्टे अच्छा, और कट्टे मजे की बात- मिले नहीं, एक ही जगह पे एक ही रहते जगह हुए। पे थे एलए में, और मैं जिस होटल में थी एले उसी होटल में इसका फैशन शो था। वहीं पे हम लोग एक साथ हैं, बातें कर रहे हैं, रूम भी पता है, और फिर भी हम नहीं मिले एक दूसरे से। ये क्या बात है? भाई मैं बच्चों को लेके सुबह निकल जाती थी डिज्नी वर्ल्ड और यूनिवर्सल स्टूडियो। बाहर जाके तुम कहाँ निकल जाते थे सुबह सुबह? मैं नहीं, कहीं वो नहीं तो निकलती, वही इसका होती वेट थी ना। करती थी कि बहन आ जाओ। मैं चली जाती थी और जब मैं वापस आती थी तो तकरीबन कोई 11, साढ़े 11, 12 बज रहे होते थे। फिर मेरा काम, मैं शो होता था मेरा, मैं काम पे गई थी। एक्चुअली बाहर जाके यहाँ वालों को कोई नहीं पूछता, बस अपना अपना रहो। भाई हम लोग वहाँ मिल लेंगे। हाँ, और हम लोग प्लान करा था कि हम मिलेंगे और जरूर। ये वहाँ पे मेरी सालगिरह थी 9 जून को। देखी थी वहाँ हमने। पे हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैंने भी बताया था, आसिफ, रिजवाना और आंटी, उन लोगों ने मेरी वहाँ पे सालगिरह अरेंज की थी पूरी, और सरप्राइज दिया था मुझे। उसमें मैंने इसको बुलाया, उसमें इसको बुलाया था कि उन्होंने कहा था कि खाना है, हमने किया है, मुझे नहीं पता था मेरी बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट की है। अच्छा, बल्कि मैं आप surprise लोगों को birthday दिखाती party हूँ उसका मोन्टाज। बर्दाश्त दिखाइए जरा। दिखाने पड़ेगा भाई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. May good luck go with you. Happy birthday to you. देखो तुम लोग बच गए, मेरे गिफ्ट रह गए तुम लोग, लेकिन है वहाँ ना? पे मुझे मिल गए। हाँ। नहीं तो यहाँ पे आप ये नहीं आई ना, देखो सुनो मरी हुई थी शॉपिंग में। ये मुझे पता है, कहा छोड़ अब कौन किसी से मिलने जाए, वहाँ खाना का ये टाइम मैं शॉपिंग में यूटिलाइज कर लूँ। किरण होती, किरण भी ये नहीं, कहती। उस वक्त हम दूर थे। नहीं नहीं, उस वक्त हम दूर थे। अंबर और किरण को तो मैं कहती मैं आ हूँ जाती। जिंदगी का सबसे जो पहला काम है वो शॉपिंग। नहीं, मैं आ जाती, मैं किसको? चल रहा है, कोई बुला रहा है। किसको? दोनों बहनों को। दोनों? तीसरी मैं। हाँ, आपकी सोच ये है। भी बहुत शॉपिंग करती है। आपकी करती तो मैं सोच भी है। हूँ, लेकिन अच्छा, मेरी मुझे- शॉपिंग बच्चों की ज्यादा होती है। किरण का तो होता है, सुबह मेरी बेटी बोले ना खाला तो तोबा है, इतनी हाइपर हो जाती है, बोर हो रही जल्दी हूँ, उठो, कुछ भी सब नहीं उठ जाओ, करने बस को। निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। हाँ, भाई थोड़ी देर खाला सोने दे, नहीं बस मैं, वरना मैं जा रही हूँ। अब मैं अकेली ये अपनी ट्रेनिंग के लिए गई हुई, कहाँ हम लोग थे? वेगस, वेगस हाँ, में थे। dermatological तो मैं क्या अच्छा। रूम में तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। वेगस हाँ, मैं भी गई थी, रूम और में। लॉस वेगस में मेरा पहला रोजा था। अच्छा, नहीं और वो हम लोग रोजा पहले जो है हमारा तकरीबन 26 घंटे का हो गया था मेरा जन्नत 26 का। घंटे? हाँ, भाई एक्चुअली मैं बताती सही कह रही हूँ, हो। जब हम वहाँ पे पहुंचे लॉस वेगस तो 6 बज रहे थे शाम के। अच्छा। तो हमें भूख बहुत लगी थी, तो हमने वहाँ पे खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम इधर उधर घूमते रहे। तो जब हम होटल आए तो सऊद ने कहा कि मैं ना, क्योंकि हमने खाना सी फूड खाया था, हलाल हराम का मसला जल्दी होता वो हजम है, हो तो सऊद ने कहा मैं ना कोई जाके हलाल रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ ताकि हम लोग सहरी वरी हम लोग कर सकें। मैंने कहा ठीक है, तो सऊद गए और रात को 12 बजे कहीं से ढूंढ ढांड के हमारा देसी खाना हलाल लेकर आ गए। जबरदस्त। मैंने कहा चलो हम ना थोड़ी देर अभी लेट जाते हैं, और अभी तो 3 बजे सहरी बंद होनी है, तो थोड़ी देर में उठ के हम लेटे, तो हम सो गए, इतने थके हुए थे। और सुबह हमारी 9 बजे आँख खुली। सैरी नहीं की? 9 बजे आँख खुली ना, पहला रोजा। अब जन्नत ने भी नियत की हुई थी, मैंने भी की हुई थी, अब हमने नियत की हुई थी। अब क्या करें जी, शाम को 6 बजे का खाना खाया हुआ, और वहाँ पे था 19 घंटे का रोजा। इतनी देर का ही होता और है। दूसरा रोजा खुला है वहाँ पे रात को, पता नहीं शायद 9:30 बजे। तो बस मैं और जन्नत बेहोश होने वाले थे। मैंने जन्नत को बहुत कहा बेटा तोड़ दो रोजा, कहने लगी नहीं मामा मैंने नहीं तोड़ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल की है जन्नत? 9 साल की है। माशाल्लाह 12 रोजे रखे हैं इस दफा उसने। माशाल्लाह से इतनी क्यूट है इनकी बेटी। अभी मैं ईद पे इनके घर गई थी, वो वहाँ से ऊपर से चलती हुई आई, तो मुझे लगा कोई फ्रोजन डॉल है, तो चलती हुई आ रही है, और इतनी क्यूट, इतनी तमीज, और इतनी मतलब कि वो हालांकि खेल रही थी। मैंने कहा इस जन्नत इधर आओ, तो उसने सारे बच्चों को हटा के फौरन मेरे पास है। मैंने कहा मैं आपके साथ एक पिक्चर खिंचवा लूँ, तो दिल नहीं जा रहा था उसका, लेके उसने कहा दिल नहीं था, अच्छी बात लेकिन है। उसने मेरे रिस्पेक्ट नहीं, में देखिए है इसमें बात। उसकी बर्थडे पे जब मैं आई थी तब भी उसकी यही बहुत थी, वो अच्छी। इरिटेट हुई हुई थी, बट उसने मना नहीं किया। दिल उसको मना कर था, कहती मतलब कि नीचे। रखने वाली बच्ची। लॉस वेगस का दिखाएं, तो पिक्चर्स दिखाएगा। हाँ भाई, वेगस दिखाएं, हमने भी जाना है अगले साल इंशाल्लाह। बच्चों ने हंगामा बचाया, बता। लेकिन यार बच्चों के साथ ट्रैवल करना कितना मुश्किल काम है।
लेकिन मजा आता है, मजा आता है, comfortable होता है मुझे एज तो। वाइज अगर बच्चे बहुत छोटे हो ना, मतलब लेकिन इसके बाहर बच्चों की इतनी age ज्यादा ऐसी है कि facilities इब्राहिम I don't छोटा know, है। मुझे कभी फील नहीं हो कि मैंने शुरू से अपने बच्चों को अपने साथ ही रखा है ना। मैंने तो जैसे कहीं और रखा है, मैंने भी साथ ही रखा है। चार नहीं, दावत में भी जा रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं क्या, देखो नहीं। अभी अच्छा चलो मैं तुम्हें आप एक dinners चीज में सुनो। जा रहे हैं ना, चलो मैं कपल्स, बताती वहाँ हूँ पे क्यों भी नहीं मुश्किल है, जाती क्यों थी। मुश्किल है, मैं हाँ। बताती हूँ जी। बेल्ट बांध लें, जहाज उड़ने वाला है, जैसे ही जहाज रनवे पे जा रहा है, इब्राहिम मामा पार्टी आ रही है। बच्चों को एंड टाइम अब आप ना बेल्ट खोल सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना मामा। तकरीबन 20-25 मिनट तक आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। मामा क्या करूं? मामा मामा मैं तो जा रहा हूँ भाई, भाई मैं तो जा रहा हूँ। बच्चों को भी पैनिक अटैक्स आते हैं ना, बच्चों को भी पैनिक अटैक, और timings जो है। बच्चों को पैनिक और आप अटैक। यकीन करें ये कंटिन्यूटी उसकी हर जगह बरकरार रही। हम लॉस एंजलिस गए, हम वेगस गए, नहीं हम तो सैन फ्रांसिस्को उसको गए, जहाज में- जहाज उड़ने लगता था, मामा 40 नहीं, उसको फिर ये एक इसका एक वो नहीं तो होगा कि उसको जहाज में बिठाने से पहले उसको That's एयरपोर्ट पे ले जाया करो। आई एम ओके मामा, आई एम ओके मामा। Attention divert करना चाहता हूँ, वो भी ना उसको भी। मेरी तरह डरपोक मैं बहुत डरती हूँ। टेक ऑफ और लैंडिंग से तो मुझे लगता है कि जैसे बस बहुत जो है ना कुछ होने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ, 3-4 घंटे पहले नींद की वो एक गोली आती है, वो खा लेती हूँ। यहाँ बच्चों की फिनार्गन होती है ना, वो 2 चम्मच पी लेती हूँ। हाय अल्लाह। मुझे टेक ऑफ से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है ये जैसा सबसे जाएगा लंबा यूं सफर कितने घंटों का किया है? ये अब करेगी अमेरिका। करूंगी अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। हाँ 24 घंटे में पहुंचोगी। चलेगा। पूरी बॉटल फिर तो पूरी बोतल पीनी पड़ेगी लेकिन मैं तो तुमको। एंजॉय करती हूँ, चाहे प्लेन हो चाहे कोई भी चीज। नहीं, मैं नहीं। हर चीज में अपना मजा होता है। फिर तुम अमेरिका नहीं जा सकती अगर तुम एंजॉय नहीं करती तो। बहुत फिर रास्ते में तुम्हें उतार भी नहीं सकते, पानी में उतारना पड़ेगा। नहीं मैंने इसका एक इलाज सोच लिया रुबाब। क्या? अच्छा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। समझ गई हूँ। ये बिल्ली ने क्या करे कि जाके लोगों से बातें शुरू कर देगी। हाँ। देख लेना तुम। हाँ जहाज ये में। उस जहाज में उसके पास दोस्ती चली जाएगी, कर लेगी, कैप्टन के बैठ पास, जाएगी। पागल कर देगी पायलट के पास। इनफैक्ट मैं लाहौर जा रही थी तो बराबर में ना एक अंकल बैठे थे, चौधरी टाइप अंकल होते हैं ना, जरा अच्छे से मन देसी घी वाले टाइप। तो देसी घी मैं वाले अकेले जा रही थी, वो कोई शूट थी, उसके एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे थे तो मैं चली गई, वरना मैं कभी भी नहीं जाती अकेले प्लेन में बैठ के। मैं किसी न किसी को साथ ले जाती हूँ। इतनी पट्टू। बहुत ज्यादा। तो चौधरी वाले अंकल थे, जब वो टेक ऑफ हुआ ना, मैंने अंकल का ना हाथ यूं था, तो मैंने ना उनके ऊपर हाथ रख दिया। मैंने कहा अंकल जी कुछ होगा तो नहीं? अंकल जी कुछ नहीं होगा, क्या हो गया? इतनी बड़ी हो के डर रही हो। अंकल कह रहे हैं मैं सही जगह पे बैठा हूँ। सही जगह पे बैठो, ये हाथ गड़ी गड़ी है ना, ऐसे करती रहे। और जब हम लोग कहते से गए बहुत पहले थाईलैंड, तो वहाँ पे वो जो खड़ी हुई थी सऊदी खा वाली लड़कियां जो खड़ी होती हैं, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, नो फ्लाइंग, नो डाउनिंग, नो क्रैशिंग, डाउनिंग। नो मैडम, नो क्रैशिंग, टेक इट इजी। अच्छा जी नेक्स्ट दिखाइए, कुछ बचा हुआ है? बचा हुआ तो है। बहुत कुछ है। हाँ जी, तो ये था यार बहुत ये, मजा यहाँ आया। मैं पहली बार गई थी सैन फ्रांसिस्को, और ये गोल्डन गेट कहलाता है, और कहते हैं कि ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है शायद। क्यों? हाँ, गोल्डन क्योंकि गेट ये बहुत लंबा ब्रिज है और इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। यही सुना है। हाँ। बहुत लंबा ऐसे ब्रिज सारे है। मेरे ख्याल से कोई जो सपोर्ट ही नहीं है हाँ, बीच काफी- में। काफी नेचर सारे, हाँ। नहीं बनाया है, लेकिन ये गिरता नहीं है, है सालों का बना हुआ है। अमेजिंग। कि कोई सपोर्ट बीच में नहीं है, और बस इस कॉर्नर से लेकर स्ट्रेट है, बहुत लंबा बहुत है। लंबा है। मतलब बीच में नहीं है। हाँ बहुत लंबा है। लेकिन मैं क्या समझ अगर नहीं तुम भाई, क्या कुछ ना कुछ गौर करो, क्या हो सकता है? ये क्या टेक्निकल फॉल्ट है इसमें? जिंदगी में इतना टाइम है कि हम ये भी अब सोचें कि उसमें क्या टाइम भी कम है, चीजें बहुत सारी आई हुई है, पिक्चर्स भी है, क्या क्या करेंगे? नहीं अंबर पिक्चर्स छोड़ो सारी बातें। पिक्चर्स दिखाते चले जी। तुम जो अपनी ट्यूलिप शलवार और ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा है दोनों का। हाँ दोनों सबकी बहनें तारीफें कर दो। बहुत, तुम भी बहुत प्यारी, ये भी प्यारी, और मैं भी मैं तो वही प्यारी प्यारी हूँ। मैं तो वही प्यारी पहने हुए। नहीं बोली कि मैं तो वही प्यारी। हाँ जी दिखाइए नेक्स्ट। हाँ जी कौन है नेक्स्ट? किसका दिखा रहे हैं नेक्स्ट? पहले बताएं। ये कहाँ गई है? ये हम सैन फ्रांसिस्को से बाय रोड गए थे। आसिफ भाई अल्लाह आपको खुश रखे, रिजवाना अल्लाह आपको खुश रखे, बाय रोड
6-7 घंटे तक हम ऐसे ऐसे जा रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल मरी के जैसा रास्ता है। मैंने भी कहा ना आपको देखते हाँ, पिक्चर्स और ये हम गए थे फोर्ट ब्रैक जा रहे थे, ये रास्ता है उसका अभी। और वहाँ पे वो ग्लास बीच जो कहते हैं कि जी ग्लास के वहाँ पे रेत है, ग्लास बीच है। एक साइड पे सिर्फ पानी है समंदर और एक साइड पे सिर्फ पहाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े दरख्त मरी वगैरह में होता है। बहुत खूबसूरत जगह थी। मैं तो पता है, मैं दरख्त देखकर ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक लगता है कि वाकई लगता है कि जी ये जिंदा कोई चीज है। नहीं भाई यार उनका एक दरख्तों का ना एक बुर्दबारी बहुत पुराने पुराने दरख्त है। अभी मैं दिखाऊंगी, उसमें एक दरख्त है वो 2400 साल पुराना है। क्या जो हम देखने गए थे ऊपर, बहुत बूढ़े बूढ़े दरख्त है वहाँ पे। पुराने के अंदर कुछ ये जो दरख्त होते हैं एक लगता है कि हाँ कोई एहसास होता है कि लोग कुछ खड़े हैं ये लोग, हाँ। अजीब सा ना होता जैसे है। रुबाब कहे मैं नारायण कागान अस्वाद वहाँ पे भी मरी में वहाँ पे मरी हम में लोग भी गए थे ऐसे है साथ, ना, इतना मजा आया। मरी फिर भी इतना वो नहीं रहा वो जो था पहले। वो है जो है पहले। आप नथिया गली जाओ या फिर उधर वो ये नारायण का शुगरान सिरी पाए ऊपर आप बहुत जाए ना, खूबसूरत वहाँ पे जगह। बहुत हम लोग तो अच्छी शूटिंग्स जगह पे बहुत गए हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, ये लगता ही नहीं कि हमारा जो है यार, मैं कि तो ये कभी भी हमारे नहीं मुल्क गई। में ये सब चीजें हैं। नारायण का गान कभी भी नहीं गई, अरे कभी नहीं है, गई। इतनी जाना मजेदार जरूर। जगह है, जाना किरण तुम और चाहिए। मैं चले चल। हाँ मैं भी नहीं गई नारायण। अभी यहाँ से सीधा और वहीं जगह जाना। सारी घूमी हूँ यहाँ से डायरेक्ट हाईवे की बस पकड़ेंगे डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट। प्लेन में तो डर लगता है, हाईवे बस बाई रोड चली जाऊंगी। नहीं, हम लोग वैसे पाकिस्तान का टूर बना रहे हैं फ्रेंड्स। अभी जिन फ्रेंड्स के साथ मैं ग्रीस गई थी वो हम लोग 8 लड़कियां थी। नहीं मैं भी तो तुम्हारी उनके साथ- फ्रेंड हूँ, मैं भी चलूंगी। अच्छा ठीक है। यार बस सिर्फ हालात से डर लगता है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बलूचिस्तान में एक आगे जगह है पसनी, वहाँ वो भी बहुत खूबसूरत, वहाँ पे बीच बलूचिस्तान के वो देखें बीच किस कलर के बीच है। सीन हम तो मिलेंगे नहीं ब्लू ग्रीन। कहाँ पे या वो दरख्त दिखाओ ना। ये या हमारे वही दरख्त दिखाया भाई, वनीता ने दरख्त देखना है फोर्ट ब्रैक का। कौन सा दरख्त है? ये है वो दरख्त। ये इसके बीच में उन्होंने रास्ता बनाया, यहाँ से गाड़ी अंदर से निकलती है। इस इतना बड़ा दरख्त है कि इसके अंदर से गाड़ियाँ निकलती हैं। अच्छा इन्होंने वो कटिंग की होगी ना, इसको और प्रॉपर पिक्चर्स हैं दरख्त की, दिखाए ना This is असली। so good। और इसको कहते हैं शेंग्रेल ट्री, क्योंकि इसके जो वो हैं पत्ते वो नीचे तक लंबे लंबे लटक रहे हैं इसके ना, बहुत खूबसूरत है। और है दिखाए पिक्चर्स इसकी, लेकिन ना कितनी प्यारी लग रही है विदाउट। बट जवेरिया और कोई लोग नहीं नजर आ रहे वहाँ पे। तुम लोगों की अकेली फैमिली लग रही तो है। हम अपनी रसीद देखेंगे, दूसरों की नहीं अच्छा वो रास्ते में रुक के जैसे आसपास नजर आ रहा है। सही कह रही है। वीरान लग रही है बहुत जगह। लोग थे भाई। तो किरण मतलब अगर आप एक स्पॉट है आप मरी जाओ तो आप तब एक भी और- गाड़ियाँ नहीं, आती जाती innovation रहती हैं। बहुत लोग ही खींचेंगे। लेकिन ये कैलिफोर्निया में है। हमारे हर पिक्चर में हम ही है और तो कोई होता ही नहीं। गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, पीछे चहल से कोई कदमी ना कोई। पीछे हो रही नहीं है। ऐसी लोग जगह पे नजर क्या आ रहे नहीं हैं। ऐसे सन्नाटा ही होता है वैसे ऐसी एक्चुअली जगह यहाँ पे। पर गाड़ियों का हाईवे वाली सिस्टम रोड अलग होती है है ना। गाड़ियाँ आप हमेशा बाहर उतार के, हम पैदल बहुत चलना पड़ता है बाहर वीरान जाओ सी कहीं भी। जगह पे ये लोग जा रहे हैं, ऐसी अगर नहीं, साइट यहाँ सीन पता है है तो सिर्फ दरख्त है, सिर्फ दरख्त है, इतनी आप खामोश शुगरान भी जाएंगे, आप शुगरान भी जाए तो वहाँ पे भी ऐसे ही लेकिन है हम सारी जब ऐसी चीजें। जगह पे जाते हैं हमें लगता है कि हम नेचर से कितनी दूर है। इतनी दूर है। मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा हुआ है। पहले मैं बाहर नहीं जाती थी, ठीक है। Really? मैंने सिर्फ एक चित्राल नहीं देखा, काफिर के लाश। बाकी मैंने सब शंग्रीला, स्कर्दू, सब हर- जगह। सब नारायण कागान, Really? Beautiful। सर्दियों में चलते हैं। हर जगह देखी हुई पहले। मतलब सोचो ट्रैवलिंग का इतना शौक था। यार आपको वहाँ पे ना तुम सर्दियों की बात करी, वहाँ पे हम लोग तो जून में गए थे, वहाँ पे जून में बर्फ होती है, आप नहीं जा सकते। सर्दियों में तो वहाँ यहाँ पे जगह पे शुगरान वगैरह और यहाँ नहीं जा सकते, अब रास्ते बंद हो जाते हैं, सितंबर से रास्ते जो बंद हो जाते रास्ते हैं ना, क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि वो बर्फ इतनी होती कोई है, सिस्टम ऐसा नहीं है कोई कि- सिस्टम नहीं है और ऐसा। वहाँ पे कहते हैं थोड़ा सा ना असरात जून में कहाँ कहाँ असरात कहाँ हाँ वो भी तो कहते हैं नारायण ना। का। उसको देखो असरात तो हर जगह हर जगह हर जगह ही होता है। वहाँ हर ज्यादा। जगह ही। जवेरिया जब तुम जहाँ गई हो जहाँ पे ये जो इतना पुराना दरख्त ये दिखाया, बहुत ऊंचा था, हम बहुत ऊंचाई पे कुछ वो गोल feel गोल हुआ? चलते रहे। कुछ ऐसा कुछ फील यार अजीब सी फीलिंग्स थी, बस चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे और लग रहा था कि हमारे आसपास कोई इंसान हो। ये तो देखा जाए उनकी तो जो सोच तो उनके बड़े बड़े अंदर वो है। दाढ़ियां टाइप लटक रही होती उनके हैं। अंदर भी तो जान है, रूह हाँ है, तो है। बहुत खूबसूरत जगह थी। मैंने सोचा कि मैंने कहा सोच अगर आप मुझे यहाँ घर ले देंगे ना, तुमने जगह मैं देखी सारी नहीं है, दुनिया तुम को अपने छोड़ के यहाँ पाकिस्तान रहती को रहूंगा। पहले देखो कि कितनी हसीन जगह है, मतलब आप पूरी सोचेंगे दुनिया अल्लाह ने कि- खूबसूरत बनाई है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना जैसे हो। कि अल्लाह की कैलिफोर्निया खूबसूरती प्लेजेंटा है, बनाई हुई वो हर बिल्कुल जगह मेरी मिली। जैसा। जो हमारे रिलेटिव है उनका घर वहाँ है, वो जो रास्ता है ना वो हसीन खूबसूरत अच्छा रास्ता। हाँ भाई ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। हमारी बात है। अंदर से कह रहे हैं ब्रेक ले लें। हमें देखिए
और जी ये था ग्लास बीच, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लास के पत्थर हैं और मैं चुपके से थोड़े से लेकर भी आई हूँ, परमिशन नहीं उठाने की। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? यार खूबसूरत है। आपने कभी ग्लास के पत्थर देखे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नीले ग्लास नीले के पत्थर, ग्लास, कांच दिखाएंगे वहाँ पे जो है ना, तुम लेके आई हो? रेत नहीं है, रेत नहीं है और कलरफुल ब्लू ग्रीन रेड। अच्छा नहीं, तो नहीं लाई, मैं तो घर पे रखी है। नहीं, पत्थर है ना गोल गोल वाले, बड़े बड़े नहीं होते ऐसे, कांच के रेत की जगह जो पत्थर है वो कांच के पत्थर हैं और वो ऐसे चमकते हैं जब धूप पड़ती है। तुम बात क्यों कर रहे हो? लेकर तो आती कम से कम। जन्नत में छुपा के रखे यार, क्योंकि आप लोगों ने एक तस्वीर दी थी, अगर वो निकल आए तो वो जो क्लोज से मैंने ली हुई उस पत्थरों की तस्वीर, नहीं वो मार्बल निकाल के दिखाइएगा, मार्बल जैसे होते हैं। मैं कुछ गलत कह रही हूँ, ये चीज तो दिखाने वाली थी। हाँ, मैंने इनको पिक्चर्स भेजी थी, लेकिन यार बात सुनिए जरा, 1000 पिक्चर्स हैं, कितनी लगाते हैं? चंदा तो वो निकल जाएगा। हाँ, थोड़े से दिखाती ना, और क्या वो जन्नत ने छुपा के। भाई देखो, कोई लोग अपना जैसे जब हम लोग इधर हॉक्स पे वगैरह जाते हैं तो सीपिया जमा करके लाते हैं ना घर पे, तो तुम वो कांच के पत्थर लेकर आती। कहाँ लाती पत्थर? यहाँ मारने के लिए बेटा, शैतान को कंकरियां वो घर पे बेटी ने छुपा के वो रख दिया, जन्नत मैं यही ने बात लिए कह थे रही और थी। जन्नत ने छुपा के रख दिया। एब्सेंट माइंड चल रही हो बनीता। एब्सेंट माइंड वो यही तो बात कर रही है, एब्सेंट माइंड चल रही हो। मैं तो यही बोल रही हूँ लेकर आती। तुम ना वो डबिंग कर रही हो, डबिंग। वो पहले बोली, तुम पीछे से वही जुमला बोल रही हो। अच्छा, पत्थर टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट दिखाएगी उसके बाद। अच्छा, ये सारा घुमाने के बाद फिर हम गए, मैं गई अपनी पुप्पो के यहाँ ह्यूस्टन, जहाँ मेरी पुप्पो रहती है। जरी पुप्पो, बाबर भाई, अहमद मारिब, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत खुश रखा, बहुत ख्याल रखा। दिखाइए जी। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। और जी इसमें आपने एक दो तस्वीरें ऐसी थी जो मेरे जेठ की भी हैं, वो भी लाई, क्योंकि मेरा पूरा ससुराल वही है। हेयर कट इब्राहिम का करवाया, और आप लोगों को पता है इब्राहिम के बाल आज तक मैं काटती हुई आई हूँ। क्या? मैं घर में काटती हूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे पता है ये अगर जाएगा किसी हेयर ड्रेसर के बाल तो उसको पागल कर देगा। नहीं करवाएगा। नहीं तो पहली दफा फर्स्ट टाइम उसका हेयर कट करवाया ह्यूस्टन में, मेरे पप्पा ले गए थे। तो तुम मेरे ख्याल हम लोग वापस शो में ना आ जाएं, आप दोनों अपनी पर्सनल जो एक गंदे मजाक हो रहे हैं बैठ के, ये दो जब मिल जाती है ना, शैतान आ जाता है बीच में। आंखों में अंबर के तो आंखों में आंसू निकल आए हैं। जब तक ये लोग हंस रही हैं, जरा मेरे ससुराल की वर्जीनिया वॉशिंगटन की भी तस्वीरें दिखा दें। हाय, ये हमारी ये जो आखिरी तस्वीर थी वो हमारी आखिरी तस्वीर थी वहाँ की। हम वापसी के लिए प्लेन में जा रहे थे। वो जो लड़की जो थी और वो जो लड़की थी वो मेरे जेठ की जो है वो बेटी है, जो हमें प्लेन तक छोड़ने के लिए आई थी। तो भाई मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, जितने लोग अमेरिका में जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें बहुत टाइम दिया, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ लोग आते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता उनको देने के लिए। लेकिन वहाँ इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के, चाहे वो आसिफ भाई हो, आंटी हो, रिजवाना हो, मेरे पुप्पी के घर वाले हो या मेरे सारे ससुराल वाले हो, सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपनों से जब मिलते हैं तो जो हमें वो प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, तो ये सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सनम के बेटी हुई है, जो मेरे बच्चा किसका था, वो सऊद की भतीजी का वहीं पे लोग रहते हैं जी, माशाल्लाह। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। बहुत स्पॉन्सर आ रहे हैं भाई हमारे आने से। मेरा तो अमेरिका का सफर खत्म हुआ। मैंने आप लोगों को दिखाया, तस्वीरें तो बहुत सारी थी, 1000 से ज्यादा पिक्चर्स थी, वीडियोस हैं बहुत सारी, लेकिन इतना ही दिखा सकते थे। अब मैं पूछूंगी तुमसे, तुम कहाँ गई, कहाँ गई? मैं मतलब हर जगह ही जा चुकी हूँ, वैसे तो हर जगह ही जा चुकी हूँ। अभी लास्ट कहाँ गई? लास्ट में लंदन और LA गई थी। अभी तुम्हारे साथ ही वो जो था। तो कौन कौन
गया था हस्बैंड? नहीं, मैं अकेली गई थी, अपना काम था मेरा। तो मेरा जो हाँ, काम तो होता fashion है, show के लिए गई मैं थी, फैशन हाँ। शो के लिए गई थी। असल में जो मेरा पूरी टीम जब गई होगी। पूरी टीम गई थी, बट हमारा असल में ये होता है कि हमारा काम भी वेकेशन ही होता है कि काम करके आप घूमते हैं और आपको जगह दिखाते हैं और नहीं तो ये सब अलग अलग जगहों की चीजें हैं। दुबई की चीजें ज्यादा हाँ मेरी भी है। हाँ सेम है हमारी। ये अलग अलग जगहों से हम अलग अलग चीजें। ये तो अभी चारने वाला हिस्सा भी नहीं है। अभी तो अलमारियां भरी पड़ी हैं, अलमारियां कहाँ भरी से पड़ी लाके हैं, लाते हैं? हाँ। चलो रुबाब की पिक्चर्स दिखाएं ये जरा सी। अभी और भी दीदी इतनी सारी दी थी मैंने तो पिक्चर्स इतनी सारी दी थी मैंने। डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो जाना लाजमी है। लाजमी है वहाँ जाए और आप यहाँ ना जाए एक ऐसा दफा तो नहीं हो जरूर सकता। लाइफ टाइम में मस्ट है। मैं तो वो हॉलीवुड की भी पिक्चर्स दी थी, उन्होंने वो नहीं दिखाई। काफी सारी जो अभी वाली पे मेरी सारी पिक्चर्स थी वो वो कह नहीं रही कि दिखाई इन्होंने जो पिक्चर्स दी थी बर्फ बर्फ बहुत थी। नहीं उसके अलावा दी है मैंने एलए की अभी सारी पिक्चर्स दी और दिखाई नहीं। अच्छा और पैकेजेस हैं? हाँ है और पैकेजेस। अच्छा ये बताओ, पहले तो मुझे बताओ, ये सारे लूट लिया तुमने? सारे क्लचेस ले आई उठा के? अच्छा और यूज मेरा ख्याल से ये जी मैं रुबाब की शॉपिंग दिखाऊं? काफी और भी थी जो नहीं ये देखें आप, हम कितनी डिस्को औरतें हैं, आप इससे अंदाजा लगाएं। हाँ बहुत ज्यादा। इसकी वजह ये है कि जब मैं अपनी चीजें देख दो दिखाऊंगी तो आप ये सारे खूबसूरत क्लचेस हैं और बहुत बहुत ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है ना? वाओ मैं बहुत मेरी हर चीज में ब्लिंग होगा और हर जी, जूतों में भी होगा। तुम बहुत ब्लिंकी हो। ये देखें मैं बहुत ज्यादा। और ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये सबसे खूबसूरत ये लग रहा है। हाँ दिखा सामने से। हाँ मुझे ये अभी तक इस्तेमाल भी नहीं की है चीजें नहीं मैंने इस्तेमाल ही नहीं। काफी चीजें ऐसी हैं जो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की है। ये भी नहीं इस्तेमाल हुई ये भी। देखें जरा आगे बढ़ ये के भी और प्यारा चीजें है। दिखाएं। यार ये मिरर कितना अच्छा खूबसूरत है। बैग्स का क्रेज है, शूज का क्रेज है, सारी चीजों का क्रेज है मुझे। कपड़ों का भी है मुझे, ज्वेलरी का भी है, हर चीज का हम लोग जब क्रेज है। साथ जाते हैं ट्रैवलिंग पे यार ये बहुत तो यही आलम होता है। बस ओ यार ये दिखाइएगा जरा। ये भी आप ऐसे भी ले आगे सकते से हैं। ऐसे है। नहीं ये भी आप ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए ये भी आप ऐसे क्लचेस की अच्छी सिलेक्शन है भाई। ये भी ले सकते हैं। बस अब मुझे कभी कुछ चाहिए होगा, मैंने देख लिया हर रंग का है ये तुम्हारे पास। ट्रैवलिंग बैग मैं तुमसे मांग लिया करूंगी। बिल्कुल आप मांग लें। ये भी है ट्रैवलिंग बैग भी है और ये मेकअप के लिए ये मेकअप मेकअप पाउचेस पाउचेस हैं। इनका भी शौक होता है हमें कि हम बस मेकअप पाउचेस डिफरेंट नए नए आए हो। नए आए होते हैं बस हम उठा लेते हैं सारे। अक्सर जो होता है अब ज्वेलरी नहीं लाई तुम? ज्वेलरी भी लाई हूँ, जूते भी लाई हूँ। दिखाओ ना कहाँ छुपा है? नहीं वो जरा वैसे नहीं खोल सकते ना, जो ब्रेक पे जाएंगे फिर हम खोल के रख अच्छा देंगे, ठीक फिर है, ज्वेलरी दिखाएंगे। वोलरी हम फिर बाद में दिखाएंगे। अच्छा अंबर तुम कहाँ गई थी? दुबई? मैं गई थी दुबई। Last, हाँ, दुबई ये जो क्योंकि मैं पहले गई थी मैं दुबई। ये वो वाला यार दुबई और चाय साथ। कप दे दे मेरी जान। ये ले नहीं ये चाय नहीं खत्म हो रही। दुबई और मैं और अंबर जो है ये गिरेगी आज चाय तुम्हारी, देखना। सुनो तुमसे ज्यादा मुझे ज्यादा फिक्र होती है। नहीं चीज़ों की याद जूते रखो। मैच कर रहे तुम्हारे जूते बहुत प्यारे। हाँ, अंबर के मेरी शूज दोनों ये same थे। ये जूते जो है ना ब्लैक ड्रेस होगा और क्लच भी इस कलर का होगा एंड प्लेन। और मैं आप लोगों से Nice. कहूँ कि इतनी महंगी वाली शॉपिंग नहीं है, She's ये हम nice. लोग ख्याल रखते हैं। ये मैंने रुबाब ने साथ साथ ही ही लिए लिए थे थे, दुबई same से है, वो ना। दिखाओ वो वाला पर्स दिखाओ। ये देखो ये भी हमने साथ अच्छा, लिए। ये भी हमने रेड वाला और ये हमने साथ ही लिया था। मेरा अभी रेड वही वाली बात है। This is nice. वेरी नाइस। ये इतना खूबसूरत ये देखो लग रहा मैं भी है अभी देख रही हूँ इसकी ये शॉपिंग ना। बहुत रॉयल है। बहुत ये खूबसूरत। मैं दुबई की शॉपिंग। This is very royal. अल्लाह तुम मुझे दे दो गिफ्ट। तुमसे बढ़ के कोई बात थोड़ी ले लो ले लो तुमसे चल बढ़ रहा। के थोड़ी ये देखिए जी ये कितना खूबसूरत अच्छा है। मजे की बात है हम लोग लाए दुबई से। ये मैंने यहाँ पर 2 जगह देखा है देखा है? और यहाँ सस्ता कितने वहाँ से आया और वही होगा ना? प्राइस वही प्राइस। Really? अच्छा हाँ अच्छा, बस मैंने अपने इसके पैंट अंदर दिखाना, थोड़े पैंट से बहुत मल्टी कलर्ड है ना, वो थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा ये मैंने इतना नहीं देखा। ये मैं वेगस से ना, लाई हाँ, थी। ये वाला तो किरण सब भी पूछ साथ रहे हैं कि थी। कहाँ से बहुत लिया है। हसीन है। हाँ। डान कितनी मजेदार एक्चुअली पैंट है। जबेरिया वेगस में हमें समझ नहीं आ रहा था शॉपिंग क्या करें। जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे तो 2-3 एक तो सोवेनियर्स की शॉप होती है ना, हमने वहां से भी शॉपिंग कर ली। कैप भी ली थी हमने, डायमंड टीज हाँ, वो डबल फिर आई एक्सेल तो है। पैंट बहुत मजे की है। वो जो कालों की दुकानें होती है ना, हाँ वो कितनी नहीं बहन, जबरदस्त होती है। तुम हमें हर जगह भेज दो। हम लोग शॉपaholics हाँ, कहीं ना बहुत कहीं ज्यादा। से कुछ ये हम ये लोग कुछ भी बैग, चीजें लेके मुझे नहीं लगता आए, है हम समझ गाँव नहीं जाके आया आपके कि गाँव क्या में भी रखें। कुछ शॉपिंग ढूंढ ऑल्डो यार वैसे ऑल्डो पे ना सेल ऑल्डो ये गोल्ड हर उस पे जाता है। बहुत मजे अच्छा एक
स्टाइल की एक दो ही जैसे। ही लेके आई है। वो अलग है, ये अलग है। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं, इसके अंदर ये आदत है ना। ये एक जैसी दो तीन चीज एकदम उठा करके उठा लेगी। नहीं ये क्या आदत है? आपने देखा कि खवातीन में अच्छा, पर्स मुझे ज्यादा छेड़ा है। ना, सुनो मुझे छेड़ा ना, ये देखो ये चीजें हर एक चीज जैसी की हैं। अलग है ना, डिजाइन अलग अलग है ना, तुम तो एक जैसी चीज नहीं, वो पता है क्या चक्कर है, अंबर जो है ना हर चीज की फोटोकॉपी रखती है साथ। अगर ये हो गया अच्छा, इतनी सारी इसके पास भी है। मेरे पास भी same है। इतनी सारी चीजें जो हम खरीदते हैं, इनको रखना कितना मुश्किल होता है, फिर तरीके इसको से। मेंटेन करना, क्योंकि ये चिपक जाती है, लेदर अभी खराब हो देखा जाता किस है। तरीके से निकाली है इसको, बहुत। कपड़ों में वेलवेट में अब निकाली आई है है। ना असल चीज। ये नेकलेस नहीं है, वो है जो आप शर्ट पे, वेस्टर्न शर्ट से वो पहनते हैं पहन ना, सकते यूं डालकर और फिर यहाँ से हाथ साइड और से यहाँ निकालते हाथ। हैं। रियली? ये तो तुम पहन के दिखाओ यार। ये मैं शो में पहन चुकी हूँ, किसी और शो में। फेसबुक पे तस्वीरें पर देख ये लो। प्लेन पे ही अच्छा लगता है, नहीं प्लेन पे नहीं, नहीं। फ्लोरेसेंट शर्ट पे मैंने पहना था पूरा ना, ये अंदर से यहाँ किसी डालते प्लेन हैं। शर्ट पे। हाँ, किसी प्लेन Plain shirt पे। कैसे पहनते हैं? ड्रेस पे ये एक से एक गले से आएगा और दो हाथ ये वो मुझे चलो अगर वही मिल तो नहीं इसको रहा। पहनने के लिए तो तुम्हें एक खोला- दिन पहले रुमाल से से इसकी दूर वो निकालना उसको है, जगह सुलझाना बस ये- पड़ता होगा ना, अगर अगले दिन पहनना है तो। क्या है? हाँ, सुलझाना पड़ता होगा। ये लो अंबर, अंबर ये लो पहनो। हाँ ये देखो, ये ऐसे ये पीछे से भी पहन सकते हैं, ऐसे और लगा पहन के सकते दिखा हैं। दो। अंबर डोंट वेयर इट। हाँ, कीप इट लाइक दिस। बट गले से आता है पीछे। और इसका बैक से भी पहन सकते हैं, आप कहीं बैक पे हो और आपके कहीं भी यहाँ पे पहन लो। आर्म्स पे सिर्फ। बहुत स्मार्ट लगता है। इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, ओए इस जल्दी में। ये मैंने अभी तक पहना नहीं, इसका ड्रेस नहीं मिला मैं अभी तक। अभी तक बनाया नहीं इसने। अभी ब्लैक में अच्छा लगेगा। ड्रेस है तो मत पहनो, मैं पहन लूंगी। पहना ना, बिल्कुल पहनो। खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत है। ये किरण मेरे पास भी है, एक ये है। एल्डो से लिए थे हमने, याद है मुझे। दिखाओ दिखाओ यार, ये कितना सीन है। बस देखो, तभी कहते हैं शॉपिंग करते रहो, बस करोगे करते रहो। तो चीजें मिलेंगी ना। करते रहो। हाँ, अब आप कहीं भी पहन लें मेरी ज्वेलरी की और जूतों की बाद में बारी आई। हाँ एक और भी इतना बड़ा नेकलेस जो तुम्हारे पास भी है वो ना, भी है। ब्लैक वाला, वो मैं ये लाई भी हूँ, वो मैं वैसे ही दिखा है। दूंगी। वो बैग में रखा है। वो बैग में मैंने लेकर ये भी आई। वैसी है, ये भी जैसे वैसे वो है ही ना, ये ऐसे पहनने का और फिर ये तो ऐसे। ना ये मानना पड़ेगा। यस, जबरदस्त। ये अच्छी ये चॉइस है। डिफरेंट। दिस इज गुड। आप प्लेन शर्ट्स हो और आपको ज्वेलरी के बजाय ये आप पहनो बस खाली, ये भी वही है। ये तो अलग है। अच्छा, किसी की ज्वेलरी देखने में, शॉपिंग देखने में कितना कितना मजा आता है। ये देखो, ये भी अरे अभी भी हम यहाँ ऐसा पे भी है। बाजार चले जाए तो फौरन कहते हैं यार दिखाना क्या क्या लेकर आए। ऐसा मेरे पता नहीं आगे ये भी बहुत सेम। प्यारा है। हाँ, साथ ही लिया था। तुम्हारे कपड़ों के आगे नजर इतना नहीं आता। हाँ, तुम्हारे तो ये देखें जी, अलग अलग पहनना होता है ना। कितना खूबसूरत है ये। वो कह रही है तुम लोग एक ही चीजें क्यों लेते हो मैंने कहा साथ दोनों साथ? बहने हो, शेयर नहीं, करने करो। मैं लेती हूँ, इसकी हम मेरी लोग- साथ और जी एक अलग अलग छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे और मेरी बाकी चीज मेरे पास। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, बाकी लोगों की अच्छा, चीजें हम बाद में sharing बताएंगे। नहीं करते। छोटी सी ब्रेक लें। नहीं, ब्रेक होते ही नहीं, क्योंकि इतनी हमारे पास अपनी चीज की कैसी लग रही हूँ मैं? लेकिन ये मेरा नहीं, ये रुबाब का कैप है। और टैग रुबाब लगा हुआ ने है अभी और तक। टैग भी लटके हुए, क्योंकि अब मेरे तो खैर बैग ही नहीं खुले आधे। ये कैप भी अभी रुबाब तो का भी कैप मेरे है। पास भी। अच्छा, हमने किरण हाँ, हमने ली थी कैनेडिया, ये हमने टोपी ली थी मैंने किरण ने वेगस से। हाँ। मगर जब हम दुबई गए ना हम लोग, तो वहाँ पे भी थी। और ये भाई, ऐसी सारा ही हफ्ते का फैला हुआ है। सेम ऐसी कैप थाईलैंड में भी है। मेरे पास भी है, मैंने और थाईलैंड ये से मुझे अपनी बताया था। चाइना की बनाई हुई ऐसी तो बनाई हुई चीजें- होती है। चीजें हर जगह होती हर हैं। जगह। हाँ, अच्छा जी, मैं माफी चाहती हूँ, हमारे एक और गेस्ट हैं। अरे इसमें माफी की क्या बात है यार? क्या माफी अरे चाहती हूँ छोड़े ना। कि मैं उनको बुलाया ही नहीं अभी तक। तो आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर वजाहत। क्या हाल है डॉक्टर साहब? आप मैं बड़ा फ्रेश हूँ अभी। इतनी देर से क्यों आए? इनको कुछ
कुछ हो गया हम खवातीन के साथ है ना। और डॉक्टर वजाहत जो आए तो इसलिए बुलाया है मैं ताकि बताऊं? उनसे पूछा जाए कि आउटिंग कितनी जरूरी है। नहीं 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 उनसे ये पूछे ये जो इतना शॉपिंग का क्रेज है ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज क्या है? अभी मैं खुद हॉलिडे से आ रहा हूँ, जरा मुझे वापस आने तो दो ये हो जाता है बाद में। जी आप है क्या दिखा रहे हैं? तस्वीरें अच्छा भाई वो ग्लास बीच वाली पिक्चर्स दिखा रहे हैं, वो जो आप कहते हैं कि वो दिखाएं क्या, क्यों कहते हैं हाँ उसको वो glass beach? दिखाइए जी। पत्थर। ये है ग्लास के ये मेरे पैर स्टोन से नेक्स्ट ये देखें बहुत ये कुदरती है ऐसे रेड रेड कलर की। ये दिखाएं, ये देखें देख लिया। तो भाई यार ये देख के ना खौफ लगता है अल्लाह ताला का नेचर। देख लिया कैसे पत्थर थे। डॉक्टर और वजाहत परमिशन आपने नहीं है कभी लेके ऐसे जाने की, पत्थर वहाँ से देखे उठा हैं? के चुपके से उठाए हमने, जेबों में डाले हैं, परमिशन नहीं है वहाँ पे लेके जाने की। डॉक्टर वजाहत आपने ये जीन्स और ये शूज और ये कपड़े कहाँ से ये फटी हुई जीन्स आपने कहाँ से ली? ये शूज मैंने, ये बड़े मेरे कीमती शूज हैं, वेरी ऑनेस्ट। ये मैंने इटली से लिए थे। अच्छा कोई हिस्ट्री है इसके पीछे? मुझे लग रहा है कि आप ना किसी और फेज में चल रहे हैं। अच्छा आज हम आपको औरतों की शॉपिंग दिखाएंगे और मजे की बात है कि औरतों की शॉपिंग जो है वो सब एक जैसी क्यों होती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। पहले तो ये देखो इन दोनों की, ये देखें जरा, इन दोनों को दिखाइएगा जरा, अंबर और रुबाब को दिखाएं जरा जी। ये ट्विंस हैं। ये देखें इनकी हर शॉपिंग एक जैसी होती है। इसको पहन के तो औरत मुंह के बल गिर जाए वही। ये आपके खाम ख्याली है। हम लोग औरतें थोड़ी लड़कियां हैं। और अच्छा मजे की बात है कि ये बेल्ट तो देख लें रुबाब के कोई इसमें ऐसी अच्छा यार, ये रुबाब बहुत सच से खूबसूरत बताना है। अपने घर में जितनी भी अलमारियां हैं और क्लोजेट्स हैं उसमें सब भरे हुए आपका हैं। हिस्सा कितना और हस्बैंड का हिस्सा कितना है? उस बेचारे का तो कमी है, मेरे ये सारा साउथ हिस्सा। की मेरे घर में अली का सिर्फ एक हिस्सा और कहते हैं बेबी आप मुझे कुछ उसका एक हिस्सा तो नहीं है वो, मतलब एज ए जेंट्स वो बहुत शॉपिंग करता है, मतलब अच्छा। उसको भी बहुत शॉपिंग का शौक है। अच्छा। बट ये कि मेरे मुकाबले में मतलब मेरा हिस्सा ज्यादा नहीं है नहीं और तुम्हारा उसका तो कोई हिस्सा- मुकाबला नहीं तोड़ सकता। देखिए और जी ये जरा No one शूज can तो beat दिखा दें रुबाब के। ये डॉक्टर हमारी वजाहत जो अगर डिस्को औरतें हैं, ये देखिए ये अंबर के जैसे शूज हैं, रुबाब इसको तो भी ना सैंडल तरीके से डिसऑर्डर। रखती है। अंबर के जैसे शूज हैं और ये भी वही चमकती दमकती हुई ग्लिटर से भरी हुई। अल्लाह तुम्हारी No तुम लोगों doubt। की जिंदगी वैसी चमकती दमकती सुनो रहे। हमारी जो नाम है ना, हमारा नाम है ब्लिंग ब्लिंग। और ये सबसे मजेदार हमारे है, केसेस जैसे सब में ब्लिंग। मुझे सबसे अच्छा ये लगा है। मुझे भी veggies, और very आजकल जो smart। मौसम है उसके मुझे हिसाब ना से ये बहुत अच्छे लगे हैं। कौन से नहीं ये? ये नहीं ये वाले ये फ्लैट ये वाले ये ये दिखाएंगे। फेवरेट है मेरे, जो अब तक माय सैंडल्स में ये बहुत मस्त मेरे पास ऐसे सिल्वर में है। अच्छा ये मैंने नेदरलैंड्स पहने में ना। मैं भी गई थी तो मैंने वहां से ऐसे शूज लिए हैं, मगर ये एक्वा ब्लू कलर में सी अच्छा ये भी मुझे कुछ लग रहा है कि मिलते जुलती नहीं, 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 अंबर ये के से। मेरा गोल गोल है। अच्छा ये क्या चीज है मुझे बताओ जरा रुबाब, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो ये ऐसे भी ही अच्छा स्मार्ट लगता है। ये भी आप है ना प्लेन उस पे प्लेन रुबाब अब तुम एक्टिंग शुरू करो और अपनी सारी एसेसरीज अपने ड्रामा और अपने एक्टिंग में यूटिलाइज करो यार। ये जो है ये आप वही प्लेन ये स्कार्फ टाइप का है, बट ये है ये मेरे जूलरी पास है बहुत सारे इसको इसी तरह आप बस स्कार्फ की तरह इसको बस एक ले लें और प्लेन पे चाहे आप इसे यहाँ पे भी बांध लें, चाहे या आप फिर यहाँ ये handmade है भाई। ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। ऐसा बेल्ट भी इस्तेमाल होता है। एज अ बेल्ट भी, बट ये है गले का। ये अमूमन मॉरिशस में पहने जाते हैं। मेरे पास रुबाब इस टाइप के बहुत ये हाँ मैं समुद्र ऐसे की- लेकर आई हूँ स्टोन ग्रीक आइलैंड से seaside। ना बीड्स वाले। ये मैं वेस्टर्न कपड़ों में भी पहनती हूँ, ईस्टर्न कपड़ों में भी पहनती हूँ। ये बहुत अच्छा, ये भी मैं वेस्टर्न कपड़ों में भी पहनती हूँ और ईस्टर्न कपड़ों में भी पहनती हूँ। बहुत हसीन है, दिखाइएगा जरा। बहुत प्यारा लग रहा है। ये अच्छा न्यूट्रल है ना, उस पे पहन लो। एक मैं इस तरह के सेकंड, पीस जरा उठाती हूँ ज्यादातर कि जो कैमरा इधर रखिएगा और जरा, ये भी फारिग बहुत है, मैं भी दो चीजें रख दूं अपनी नीचे। वही नहीं, एक आपको सेकंड हमने भाई। इसलिए नहीं बुलाया, आपको हमने किसी हमने अपने ये पूछने के लिए बुलाया कि हम नॉर्मल औरतें हैं दिमागी इलाज के लिए। अभी पता ये आपकी चलेगा बात जो है ना। कौन नॉर्मल है कौन एबनॉर्मल। अच्छा जी विनीता चलो जल्दी से। अच्छा ये विनीता को शॉपिंग का इतना शौक मैं नहीं लाइन है पे तो दिखा दूं, ये कॉलर हाँ है। ये क्या है, जब प्लेन कपड़े हो ना, दिखाइए आप कॉलर ना वेस्टर्न शर्ट्स पे। प्लेन मैं पहनूं? हाँ ये ज्यादा अच्छा है। देखिए जी इस तरह से किस ये तरह बहुत बस ऐसे ही रख लो। जरा बस ऐसे, करीब से दिखाइएगा जरा रुबाब को। ये भाई ये तो ये चीजें हैं कि इसमें मेटल वाली चीजें बहुत हैं, कितनी लेकर आएंगे? कितनी देखना है भाई, ये तो मतलब हम उस दिन शो भी कम पड़ जाएगा। भाई मैं अभी लास्ट गई थी दुबई अपने कजन की शादी में। और फिर वहाँ से कुछ शादी का इवेंट था तो वहाँ पे जो थोड़ा टाइम मिला कुछ शॉपिंग की,
जिसमें से जो मैंने इन सब में जो सबसे अच्छी और जो सबसे महंगी जो चीज़ थी वो ये था। इस दफ़ा मैंने दुबई में अपने आप को ट्रीट दी थी बोटेगा का क्लच लेके। दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव खोलो ना और सबसे पिटारी। अच्छा ये था। पिटारी खोलो। इन्होंने अपने आप को ट्रीट दी है क्या? ये मैंने अपने आप को ट्रीट दी थी। सबसे आई मीन महंगा जो चीज़ें हैं इनमें से। हमारे कपड़ों से बहुत मैच कर रहा है। हाँ ये बोटेगा का बहुत। और ज्वेलरी कितनी अच्छी तरह रखी हुई है इसने दिखाया। ज्वेलरी ये मैंने बिनीता को ब्लिंग ब्लिंग का नहीं है शौक। सच नहीं। सिंपल। और ये रैफ और जैकेट्स पीछे भी बड़ी जबरदस्त। हाँ जैकेट्स का मुझे शौक है। हमें तो फॉरन ब्लिंग ब्लिंग के ट्रैक अच्छा हाँ हमें पता नहीं क्यों मैंने कहा ये सर्दियों में गई होगी तो जैकेट्स लेकर दिसंबर में गई थी ना तो मैं बहुत सारी जैकेट्स लेकर आई। नहीं जैकेट्स तो हर मौसम में मिल रही होती है। वो करता है। हाँ वो मिल रही है। नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जैकेट्स है ना इस किस्म की हमारी शूट्स पे भी ऐसे उस टाइप की काम आती है। अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये सैंडल मैंने ली वहाँ से। वेरी नाइस। एलिगेंट। हाँ यार ये कलर के मुझे कपड़े बनाने अच्छा मैंने देख लिया। Thank और ज्वेलरी तो दिखाओ कितने तरीके से। ज्वेलरी बहुत सारी हैं तो मैं एक ही बैग ये तुम अपना सबसे महंगा बैग प्लीज रख लो। अब इसमें बहुत सारी ज्वेलरीज हैं। इस तरह के बहुत सारे बैग्स हैं लेकिन मैं एक ही हैंगर से उठा के लिया है कि इतना टाइम होगा नहीं चीज़ें और वो दिखा बैग सकूं। ये भी मैंने दुबई से लिया था क्योंकि बड़ा बैग था इसके अंदर चीज़ें भी बहुत सारी आ जाती हैं। यार ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। है ना ये मजे का है। जबरदस्त। और ये हर कपड़े जिपर है ना? आप किसी भी कपड़े में पहन लें। इसके अंदर भी कुछ लग रहा है मुझे वैसे। और कुछ जैकेट जो है वो पीछे भी लटकी हुई हैं। ये किसकी शर्ट चाहिए चले अपना काम खुद करें अपनी मदद आप के तहत जिंदगी गुजारें। मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैं वापस कैसे रखूंगी। निकाला एक तो ये कैसे जैकेट था? है जवेरिया कुछ ब्लैक कलर की। ये पहन के मैं अपना है वो जो हैवी बाइक्स होती हैं लेदर पैंट्स पहन के ये पहन के मैं निकल जाऊंगी आगे। हम लोग जैकेट हम लोग का जैकेट बाइकर बॉय भी रख लेना। लाए नहीं कपड़े तो लाए नहीं, सोचो भी नहीं कपड़े लाने। अच्छा देखिए इसने अपने जो क्लच लिया ना वो इसकी मैचिंग हाँ। शर्ट की मैचिंग का। ये भी वहीं से शर्ट वेरी नाइस। और इस तरह की बहुत सारी छोटी चीजें होती हैं वो क्या क्या इतनी सारी रुबाब तो 3-4 बक्से उठा के लिए तो अच्छा है हमें ना? जो है वो ऐसे लाने तो चाहिए थे हमने बक्से। शो इसी मकसद के तहत तो किया है कि चले। हम अपने देखने वालों Over to you. उसके लिए आप घर आते हैं। घर आना चाहिए था। भाई मैं आ चुकी हूँ। लेके जाओ। जवेरिया बिनीता के लिए एक्चुअली pictures घर तो आना चाहिए था। क्या चीज? इस बिनीता चीज़ के लिए show pictures लिए हैं? घर आना चाहिए था। हाँ पिक्चर्स मेरी भी थी वैसे बाय द वे। नाइस वेरी नाइस। पूरी जो मेमोरीज थी ना वो ताजा हो गई याद आ गई। हमेशा पूरा अब घूम किरण ली। की बारी है। मेरी बारी। अच्छा किरण, मैं तुम्हारी चीजें मुझे अप्रैल इतनी प्यारी प्यारी थी। मुझे लगा किरण की जूती जो की ज्वेलरी कुछ मैं नहीं बहुत देखा मैंने गिनती शॉपिंग। की लाई हूँ क्योंकि अभी हम लोग अप्रैल में हम लोग 8 लड़कियां थी कॉलेज फ्रेंड्स थे और एक लड़का था खाली तो हम लोग 9 लोग थे जो हम लोग ग्रीस गए थे टर्की से एंड ग्रीक आइलैंड्स उस जगह गए सेंटोरिनी जहाँ पर आपको ये ऋतिक रोशन और बहुत सारे तौबा तुम्हारे ये इशारे वो सारे गाने शूट किए वहाँ पर हमने बड़ी पिक्चर्स खींची हैं तो कुछ शॉपिंग एक तो ये मैंने टर्की से ही लिया था जैकेट था जारास था बहुत खूबसूरत जैकेट है। और ये वहाँ का ग्रीक खास एक वो ड्रेस होता है गाउन के साथ ना और इस पे अगर- इसके ऊपर तुम ये जैकेट भी पहन सकती हो। नहीं ये कपड़े मैंने वहीं पर ही लिए वहीं पर ही पहने वहीं पहने, ये इस तरह का एक इंडियन टाइप का कुछ स्टोर था वहाँ पे ना ये स्टोल ये लिया था एक ये बैग लिया था वहीं से यार ये बैग ये भी कोई ब्रेक में कह रही थी ये बैग दिखाना जरा इधर दिखाना मेरे ख्याल। ये देखिए जी ये बैग बहुत ये बैग इतना मजेदार है कि इसमें आप अपना 6 महीने का बच्चा डाल के भी घूम सकते हैं। आराम से आराम से यार ये इसका मतलब ये बहुत सारी चीजें साथ लेके घूमती है। अच्छा और ये खास वहाँ के रोमन वो हैं इसमें फायदे शूज या हैं उतना ही ग्लैडिएटर्स शूज कितने मजेदार है। ग्लैडिएटर्स ये वहीं पर ही पहने मैंने बच्चा भी डाल सकता है। खास सैंडल्स फ्लैट से तो आप आपने चल डॉक्टर सकते साहब की बात नहीं करी डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस बैग में बच्चा भी आ सकता है मैंने बोला है ना अभी कि 6 महीने का बच्चा डाल के घूम 6 सकते महीने हैं। का बच्चा नहीं साल साइड में का आ भी आ जाएगा। जाएगा साल का भी आ जाएगा।
4-5 महीने का तो नहीं, साल का आ जाएगा। साल का तो हिलने चले रहेगा ना। अच्छा आप नहीं अंदर ही रहे। अच्छा ये बड़ा ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज। एथेंस में हम लोग जा रहे थे, ऐसी स्ट्रीट वॉकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर रंग बिरंगी इस तरह के ना लोटे हैं, ये ग्रीक लोटा कहलाता है वहाँ पर। तो मैं इसको लेकर आई, एक दो और लोगों ने भी लिया, तो मैं इसको एज वाज यूज कर रही हूँ। एक मैंने बाथरूम में रखा हुआ है, अभी पानी डालना हो मग्गे के तौर पे इस्तेमाल इसे नहा सकते हैं। हाँ नहा सकते हैं। बहुत इसको मिल्कशेक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त है। नहीं पानी के लिए ज़हनियत की बात है, ज़हनियत की बात है, ये हर तरीके से यूज हो सकता है। डॉक्टर साहब हमारे में रह के पागल डॉक्टर साहब आज औरतों में बेचारे नहीं फंस गए डॉक्टर साहब ये ज़हनी कैफियत होगी ना जिसको। बिल्कुल ये ज़हनी कैफियत है। अच्छा ये मैंने टर्की से लिया था। हम लोग बॉस्फोरस की राइड के लिए जा रहे थे, बाकी सारे लोग अंदर लंच कर रहे थे। मैंने कहा मुझे तो खाना नहीं है, तो बाहर बाजार था तो मैं वहाँ पर बाजार में से शॉपिंग कर रही थी। एक ये लिया, सूट लगा है ना, ये भी उसी तरह का। ये देखो मेरे भी टैग टैग लगे हुए हैं ना, देख लें लगे हुए होते हैं टैग। और शॉपिंग आप कितनी एक साथ तो नहीं पहन लेंगे आप जब शॉपिंग करेंगे। अच्छा और ये भी मैंने ग्रीस से ही लिया था। ये खास वहाँ की जो ग्रीक क्वीन है वो इस तरह से वो गले का। किरण वही कहती थी कि टर्की ज्वेलरी बहुत प्यारा है और इतना लाइट वेट जब गई थी मुझे नहीं पता। देखिए जरा ये कितना हसीन है। हाँ ये तो मैंने ग्रीक से लिया, ये मैंने टर्की से लिया। टर्की में इस तरह की ईस्टर्न और वेस्टर्न ज्वेलरी बहुत अच्छी, ये बहुत पर्ल्स के साथ। ये भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। दिस इज ये भी ब्यूटीफुल। दिखाओ जवेरिया भी है। व्हाइट में भी है। जवेरिया दिखाओ। चलो भाई जहज जम हो गया, शादी किसकी करनी है? मैं गिनी के लिए भी लेकर आई थी। ये तो आगे के लिए अच्छा ब्लू में भी लेकर आई हूँ मैं। दिखाएगा। ये सारे अभी कलर तो दो पहने मैंने, बाकी नहीं पहने इसमें। डिफरेंट लाइन ये ग्रीन है, ये व्हाइट है, व्हाइट पे ग्रीन है। ये तो मुझे तस्वीर लग रही है। बाकी मेरी बहुत छोटी छोटी सी ज्वेलरी है जो खास वहाँ ग्रीक की है। यार ये कितना हसीन है। वही मैं देख रही हूँ। ये ग्रीस की खास स्पाइरल ऑफ लाइफ, सर्कल्स ऑफ लाइफ इसको कहते हैं इस ज्वेलरी को वहाँ पर। हाँ सर्कल ऑफ लाइफ। ये देखिए ऐसी रेड है, रेड में और थोड़ा सा क्यों सर्कल ऑफ लाइफ? और ये हम लोग मिकोनस गए थे तो वहाँ पर ये जो मिकोनस कह रही हूँ, सेंटोरिनी गए थे, वहाँ का ये वॉल्केनिक स्टोन से ये बनती हैं चीज़ें, स्टोन्स। वहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है सेंटोरिनी में जो कभी भी फट सकता है, तो वो भी हम लोग जाकर गए पूरा ऊपर। हम लोगों ने मगर वहाँ होती है अल्लाह ना पूरी करे। नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग सारे मॉनिटर करते रहते हैं वहाँ पर बाहर सारी। और ये हाथ में जो ये हाँ ये भी ये अमेरिका की शॉप, ये गिनी लेकर आई थी। इसके पास भी हाँ, है, ये मेरे यही पास लेकर भी आई है। दुबई से हम लोग ने पहले, मैंने रुबाब ने पहले लिए थे, हम दोबारा गए ना, फिर लिए। फिर मैंने और लिए अपनी बेटी के लिए और सारे खत्म हो गए। वैसे ही विक्टोरिया सीक्रेट के सारे हमने ले उन्होंने लिए। कहा होगा ये कोई आई है कहीं से, बस जी ये लूट लेके ले जाएंगे। थोड़ी सी ज्वेलरी और थोड़ी सी चीजें जो मैं ये तो अच्छा, वो तो तुम्हारी वो है जाए। अब है ना कुछ चीजें अच्छी ना मिलती मैं हैं। इसको रखती हूँ। पर्स भी लिया क्या? देखो टूट जाएगा। देखो देखिए अल्लाह, हाँ ये पर्स भी लिया, ये टर्की से लिया, ये सस्ते वाले पर्स था, महंगा कुछ नहीं लिया मैंने। नहीं बहुत अच्छा हमें पता है क्या चीजें, हाँ महंगी भी लेते हैं बट हम सस्ती चीजें भी और हाँ, चुनते हैं हम लोग चुनते उसको, हैं। सेल में देखते हैं और हम लोग कहते हैं कि भाई ये पिक कर लो और ये चीज पिक कर लो। अब जी किरण चॉइस की भी बात होती है। चॉइस की बात भी होती है। क्या चीज़ है आपको? किरण का पैकेज दिखाया वहाँ से ब्रेक पे। हाँ यही तो पैकेज देखना है। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मेरी शॉपिंग रह गई थी। मैंने तो अभी बैग खोले भी नहीं है, लेकिन कुछ बैग खोले थे तो मैंने कहा कि दिखा दूं। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी बहुत डिस्को औरतें मौजूद है। ये शूज मैंने लिए ग्रे कलर के, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और एक ही जैसे और ये सिल्वर कलर नहीं 19-20 ये ग्रे है और ये सिल्वर ऐसे मेरे है। पास ब्लू बहुत है फर्क और है। ब्लैक। और रेड वेड तो मैं ले आई थी, और एक ये मुझे बहुत कलर अच्छा बहुत कलर है। पसंद आ रहा था, तो ये कलर मैंने नहीं बहुत अच्छा का कलर लिया है। ये इस कलर की मैंने Zara से शर्ट भी भी ली है, कलर। लेकिन वो पता नहीं कौन सी बैग में पड़ी हुई है। मैंने बैग कलर खोला और ये एक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत काला। व्हाइट ली है, एक ये ली है। मुझे एक्चुअली व्हाइट कलर ब्लैक ज्यादा पहनती वाइट अच्छा मुझे लेस वेस ये भी है, एक मैंगो की शर्ट भी है। हूँ। एक ये रेड ली है, ये बहुत अच्छी है ये वाली। ये बहुत यार ये मुझे अच्छी लग रही थी। बहुत प्यारी है।
ये और हाँ थोड़ी एक ही सी मैंने फॉर्मल भी है ना ये कोट बहुत मजे का है। हाँ यार ये तो निकालना है, कहाँ फंस गया ये? हाँ ये कोट लिया था। कहाँ डाला? यार ये सेल में मुझे इतना सस्ता मिला है ना। मिला होगा। सेल अच्छा, तो best सेल shopping बेस्ट America है। अमेरिका में बेस्ट शॉपिंग सर्वे रिपोर्ट है क्योंकि अमेरिका सबसे सस्ती शॉपिंग ये दुनिया में एक मैंने अमेरिका। अपना वॉलेट लिया था और ये बड़े मजे की चीज़ है। ये जो है ये मैंने मुझे इस टाइप की चीज़ें बड़ी पसंद है। ये इसमें पासपोर्ट रखें हाँ और इसके साथ कलर कितना प्यारा है। इसको ऐड कर लें, इसमें आप अपना ग्रीन कार्ड या जो भी अच्छा हाँ ये बहुत अमेजिंग मुझे इस टाइप की चीजें ना छोटी छोटी मजे की लगती हैं। ये वैसे ही मैंने एक पाउच लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिखाना वेरी नाइस। और ये चीजें मेरी मोबाइल जवेरिया तुम्हें मोबाइल का केस। मोबाइल में तो हमारे भी चमक 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 कुछ नजर आएगा। पूरे फिल्टर सारे ऐसे ही हैं बिल्कुल। और ये एक ट्रैवल बैग जो होता है हमारा, ये तो डिस्को हूँ तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा सा white ये कलर भी का ही। देखिए आप देखिए नाज़रीन, आप हम चमक लोग देखिए कितनी हमारी। चमक है हमारे अंदर। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितने डिस्को है हम लोग डिस्को अंदर डिस्के से। लोग हैं हम लोग। बाहर से भी डिस्को है, अंदर से भी डिस्को है। और ज्वेलरी बस भाई जो सामने पड़ी थी वो मैं ले आई। ये मैंने ली थी छोटे छोटे से, ये ब्लैक कलर के, मैं बल्कि पहन भी चुकी कल मैं शो में। क्यूट लग रहा है। कल या परसों शो में मैंने पहना था और ये भी मैंने शो में पहना था। ये नहीं मैंने तो हाथ तुमने कर पहन के वापस उसको हैंग कर दिया। ये भी अच्छा मैं भी ऐसे ही करती नहीं, ये हूँ। मेरी लड़कियां है ना बाहर, रुबाब और वो नशरा, वापस डाल देते ये मैं दोनों भी इसी करती तरह हैं। करती हूँ कि वापस वैसे ही लगाती हूँ उसी और ये दो बहुत मुझे बड़े थोड़े अच्छे लग रहे थे, थे, तो ये भी मैंने वही फॉरएवर से लिए थे। नहीं अगर इनका ऊपर से वो हटा दो तो वो उलझ जाती हैं सारी। नहीं तो ये संभाल के ब्लैक में मुझे अच्छा लगा था। और मैं वैसे इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। अच्छा। मैं पहनती नहीं हूँ ज्वेलरी एक्चुअली, और फिर शो है ना डेली का तो ये होता है अच्छा कुछ ना कुछ नया पहनो। ये मुझे ऐसा लगा तावीज था ना, तो मैंने कहा कि चलो कभी नजर लगती है ना तो लोग कहते हैं तावीज डालो तो इसमें डाल के पहन लूंगी। नहीं ये क्या खुलता है? खुलता है ना, हाँ खुलता है ना, ये खुल जाता है। तो ये दिखाना ऐसा लगता है क्यों? तो अच्छा तो डॉक्टर वजाहत एक और बड़ी डॉक्टर वजाहत क्या लेकर आए हैं? डॉक्टर इनसे वजाहत पूछ रहे हैं जवेरिया। आपसे ये कुछ नहीं, इनको मैंने किसी और वजह से बुलाया था, ये मैं बताती हूँ अभी क्यों बुलाया। लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे बहुत अच्छे बहुत हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का और हमारे बहुत प्यारे दोस्त, सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने वाले जॉन रैम्बो की आज सालगिरह है, तो उनको हम विश करेंगे जोर से गाना गा के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रैम्बो, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अल्लाह आपको सेहत दे, खुशियां दे, कामयाबियां दे, आमीन, आपको आपकी आमीन। पूरी फैमिली को। और वैसे आप बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे मिली हुई हूँ, बहुत आमीन। अच्छे बाय नेचर, बहुत अच्छा सोल, ही सच अ गुड पर्सन। अच्छा अब हमने डॉक्टर जहाद को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, साइकोलॉजिस्ट हाउ आर यू? गुड टू सी यू सर। साइकोलॉजिस्ट को अच्छा। फील्ड एक ही है। आप दवाई पे करते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपी बताता है। अच्छा आप ये बताएं कि सच बताइएगा कि शॉपिंग करने से और आउटिंग करने से साइकोलॉजी कितना ज्यादा आप फ्रेश होते हैं, आपकी टेंशन रिलीज होती है? क्या ये सच है? अच्छा होती नहीं होती है बताएं। दोनों चीजें 50-50 हैं। अच्छा कुछ लोग शॉपिंग करके एंजाइटी में भी आते हैं अच्छा और वो खुश होने के बजाय और परेशान हो जाते हैं। अच्छा हाँ जी, पॉइंट हंस रहे हैं, आवाम हंसी है। दिल से निकली मैं भी वही और थी बाकी टेंशन रिलीज होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शॉपिंग करके रिलीफ होते हैं। हम जैसे ठीक। अच्छा इसमें डिपेंड मुझे ये जब करता गुस्सा है आता है मैं निकल चलती हूँ। थोड़ा इसमें डिपेंड ये करता है कि आपका जो सेविंग्स हैं या आपका जो पैसे हैं उसकी मुनासबत से शॉपिंग आपने की कितनी है, एक बात। दूसरी बात ये कि शॉपिंग करने आप एक दो टाइप के और लेडीज में ज्यादा है कि या तो वो अपने लिए कर रही हैं किसी के टसल में कर रही हैं। नहीं ये बड़ा पॉइंट है कि लोग जेलसी में औरत सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करती है। नहीं, ऐसा और नहीं आप है। यकीन करें मैं पहले अपने लिए लेती थी और जब से बच्चे हुए हैं तो मेरी सारी शॉपिंग सबसे पहले बच्चों के वक्त था, बस करो कितना लाओगी। नहीं लेकिन अगर कुछ कॉमन लोगों पे बात करें इनका जो मतलब है वो सही कह रहे कॉमन, अब मेरे पास सही कह रहे हैं। $500 हैं Right. और इन्होंने ले लिया $520 की चीज। अब मैंने वो उठा के 520 की ले तो ली लेकिन मेरी जेब में नहीं रहा, तो ये शॉपिंग आपके लिए वबाए जान बन जाती है। सही। और ये चीज बड़ी कॉमन है जिसको शॉपहॉलिक का नाम साइकियाट्री में दिया हुआ भी है। इट्स अ नॉन केमिकल डिसऑर्डर। अब एक बात मैं आपसे कहने वाली हूँ, जी जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।
माफी चाहती हूँ, बाकी नहीं, खत्म हो नहीं। गया है। ये और तो थैंक दोबारा यू सो to be मच continue। और सॉरी जहाँ तो मुझसे इतना लड़े करा भी शो के बाद। मैं फोन पे आपसे बात करता हूँ। भाई थैंक यू सो मच, आपको मैं ऐसी- ऐसा आप सबका बहुत tablet शुक्रिया। खिलाऊंगा। आप दोबारा बुलाओगे। जाते जाते एक गाना गा दो शबी, हाँ। जल्दी से। गाना ना गाती ना। अरे वही गा लो जब ब्रेक में गा रहे थे। हम सुनना ही नहीं चाह रहे थे। इतना मैं प्यार करा एक पल बिच सवार करा तू जावे जे मैनू छड़ के मौत का इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके कुछ भी नहीं है दरमियाँ तू है बिल्कुल जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ ये तू ही है कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना